हाय गाइस, मैं हूं महमूद अहमद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायोनियर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 जनरल इंग्लिश के लेसन 4 बहुत ही मज़ेदार पोएम चिल्ड्रन यानी बच्चे। बच्चे जीती जागती कविताएं हैं। हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन बटन को दबा दें, साथ ही उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखते हैं पोएम चिल्ड्रन। इस पोएम में कुछ टर्म, कुछ शब्द, न्यू शब्द हम इस्तेमाल करेंगे जो आए हैं कविता के अंदर। चिल्ड्रन एट प्ले यानी खेलते हुए बच्चे, ये आपको सारे बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सनशाइन यानी सूर्य की रोशनी या सूर्य की चमक। फ्लोइंग ब्रूक यानी बहती हुई पहाड़ी नदी। ब्रूक का मतलब एक पहाड़ी छोटी सी नदी। और आटम यानी पतझड़, पतझड़ का मौसम जैसा कि आप जानते हैं। अब कविता क्या है देखते हैं। आपका फर्स्ट स्टेंजा है, कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन फॉर आई हियर यू एट योर प्ले एंड द क्वेश्चंस दैट परप्लेक्स्ड मी हैव वेनिस्ड क्वाइट अवे। इसमें न्यू वर्ड्स क्या है देख लेते हैं। एट प्ले यानी खेलते हुए, वेनिस्ड यानी गायब होना, विलुप्त होना, परप्लेक्स्ड यानी व्याकुल या चिंतित, परेशान, क्वाइट यानी बिल्कुल, और ये यानी तुम। ओल्ड इंग्लिश में स्पेशली प्लूरल के लिए ई का प्रयोग किया जाता था, ये यानी तुम। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हम यू का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, कम टू मी मेरे पास आओ, ओ ये चिल्ड्रन ए प्यारे बच्चों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। फॉर आई हियर यू क्योंकि जब मैं तुम्हें सुनता हूँ, एट योर प्ले तुम्हें खेलते हुए, अर्थात जब तुम खेलते हो और तुम्हारे कोलाहल को, तुम्हारी खुशी भरी आवाजों को सुनता हूं। एंड द क्वेश्चंस दैट परप्लेक्स्ड मी, और वो क्वेश्चंस यानी वो सारे प्रश्न, दैट परप्लेक्स्ड मी जो मुझे व्याकुल करते हैं, चिंतित करते हैं, परेशान करते हैं, हैव वेनिस्ड वो गायब हो जाते हैं, क्वाइट अवे यानी बिल्कुल दूर, और वो बिल्कुल विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इस तरह से पूरे स्टेंजा का अर्थ हुआ, हे प्यारे बच्चों, कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन, हे प्यारे बच्चों आओ, मेरे पास आओ, क्योंकि जब मैं तुम्हें खेलते हुए देखता हूं तो मेरे सारे वो प्रश्न विलुप्त हो जाते हैं, वो सारे प्रश्न गायब हो जाते हैं जो मुझे परेशान करते हैं, दुखी करते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, इसमें न्यू वर्ड देख लेते हैं। ईस्टर्न यानी पूर्व दिशा में, टूवर्ड्स यानी की ओर, स्वेलोज या बाबिल चिड़िया, और ब्रूक्स यानी छोटी पहाड़ी नदी। ये ओपन द ईस्टर्न विंडोज दैट लुक टूवर्ड्स द सन वेयर थॉट्स आर सिंगिंग स्वेलोज and the brooks of morning run. Ye open the eastern windows. ये यानी तुम, ओपन खोलते हो, द ईस्टर्न विंडोज यानी पूर्व की ओर खुलने वाली खिड़कियां, अर्थात सूर्योदय। दैट लुक टूवर्ड्स द सन, और जो देखते हैं, और टूवर्ड्स यानी की तरफ, द सन यानी सूर्य, अर्थात कविता का भावार्थ यह हुआ, जैसे ही बच्चे जागते हैं, सूर्योदय के साथ वो जागते हैं और खुशियां बिखेर देते हैं। वेयर थॉट्स आर सिंगिंग स्वेलोज, और उन बच्चों के अंदर विचार बिल्कुल गाती हुई स्वेलोज या नावाबिल चिड़िया की तरह होते हैं, बहुत ही सुंदर मनमोहक होते हैं। एंड द ब्रूक्स ऑफ मॉर्निंग रन, और ब्रूक्स यानी छोटी पहाड़ी नदी जो बिल्कुल ताजी ताजी होती है, और सुबह सुबह जो पहाड़ी नदी बहती है उसकी जो ताजगी होती है, उस तरह से उन बच्चों के विचारों में ताजगी और चंचलता होती है। इस तरह से पूरे स्टेंजा का अर्थ हुआ, ये तुम प्यारे बच्चों, पूर्व की ओर जो खिड़कियां खुलती, अर्थात सूर्योदय के साथ ही तुम जाग जाते हो, और सूर्य की तरफ जो है तुम देखते हो, अर्थात सूर्य के किरणों के साथ ही, सूर्योदय के साथ ही तुम जाग जाते हो और खुशी बिखेरना शुरू कर देते हो। और तुम्हारे विचारों में ऐसी मनमोहक आवाज आती है, ऐसे मनमोहक विचार तुम्हारे हैं जैसे गाती हुई अबाबिल चिड़िया हो, और तुम बिल्कुल सुबह की बहती हुई पहाड़ी नदी की तरह तरोताजा विचारों से भरे हुए हो। नेक्स्ट स्टेंजा, इसमें देख लेते न्यू वर्ड क्या है। सनशाइन यानी सूर्य की रोशनी या धूप, ब्रुकलेट्स फ्लो यानी छोटी पहाड़ी नदी का बहाव, माइन यानी मेरा, आटम यानी पतझड़, स्नो यानी बर्फ, और थॉट्स यानी विचार। कभी कंपैरिजन करता है बच्चों के विचारों की और खुद के विचारों की। इन योर हार्ट्स द वर्ड्स एंड द सनशाइन, तुम्हारे हृदय में खेलते हैं बर्ड्स यानी पक्षी, और सनशाइन यानी
सूर्य की किरणें अर्थात तुम्हारे हृदय जो है पक्षियों की तरह चंचल और सूर्य की किरणों की तरह चंचल है। इन योर थॉट्स द ब्रुकलेट्स फ्लो, ये ब्रुकलेट्स जो है पहाड़ी नदी बहती हुई, और तुम्हारे विचारों में बिल्कुल पहाड़ी नदी की बहती हुई पहाड़ी नदी की तरह ताजगी है। बट इन माइन, जबकि मेरे में द विंड ऑफ ऑटम, ऑटम यानी पतझड़, और मेरे विचारों में बिल्कुल उदासी भरी पतझड़ की हवा की तरह है, जो वीरान जो बाग को या जंगलों को हरियाली को वीरान कर देती है, ऐसी वीरानी जो है मेरे विचारों में छाई हुई है। एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ स्नो, और स्नो यानी बर्फ, और जब सबसे पहले बर्फ गिरती है तो सब दूर सन्नाटा छा जाता है, उदासी छा जाती है। इस तरह से पूरा अर्थ यह हुआ। कभी बच्चों के हृदय की और खुद के हृदय की किस तरह से तुलना करता है कि हे प्यारे बच्चों, तुम्हारा हृदय जो है वो पक्षियों की तरह और सूर्य की किरणों की तरह जो है उत्तम विचारों से भरा हुआ है, खुशियों से भरा हुआ है, और तुम्हारे विचार बिल्कुल बहती हुई छोटी पहाड़ी नदी की तरह तरोताजा हैं, फ्रेश हैं, जबकि मेरा मन और मेरा हृदय जो है पतझड़ की तरह है, और सबसे पहले मौसम की जो बर्फ गिरती है उसके बाद जो उदासी और सन्नाटा छाता है, उस तरह की उदासी मेरे विचार और मेरे हृदय में समाई हुई है। नेक्स्ट इंजा न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। विस्पर यानी फुसफुसाना, धीरे से बोलना। विंड्स यानी पवन, तेज हवा को कहते हैं, यह हवा सिंपल। सनी यानी धूप वाला या चमकीला। एटमॉस्फेयर यानी वातावरण। कम टू मी ओ ye चिल्ड्रन एंड विस्पर इन माई ईयर व्हाट द बर्ड्स एंड द विंड्स आर सिंगिंग इन योर सनी एटमॉस्फेयर। कवि कहता है कि कम टू मी, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, ओ ये चिल्ड्रन, ए प्यारे बच्चों तुम मेरे पास आओ, एंड विस्पर इन माई ईयर, विस्पर यानी धीरे से कहना, बुदबुदाना, और मेरे कान में धीरे से ये कह दो, व्हाट द वर्ड्स एंड द विंड्स आर सिंगिंग, कि व्हाट द वर्ड्स, पक्षी, और विंड्स यानी हवाएं क्या गा रही हैं, इन योर सनी एटमॉस्फेयर, तुम्हारे इस चमकीले वातावरण में ये पक्षी और ये हवाएं क्या गा रही हैं, धीरे से मेरे कान में कह दो। इस तरह से पूरा अर्थ ये हुआ, हे प्यारे बच्चों तुम मेरे पास आओ और धीरे से मेरे कान में ये तो बता दो कि ये जो पक्षी और ये हवाएं जो गा रही है इस सुंदर धूप हेले वातावरण में, चमकीले वातावरण में, वो आखिर क्या गा रहे, पक्षी क्या गा रहे हैं, हवा क्या गा रही है, ये मुझे भी बता दो। नेक्स्ट इंजा इसमें न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। कंट्रीविंग्स यानी चतुराईपूर्ण योजनाएं। विजडम यानी ज्ञान या बुद्धि। केयरसेस का मतलब प्यार से सहलाना, छूना या दुलारना। ग्लेडनेस यानी खुशी। फॉर व्हाट आर ऑल आवर कंट्रीविंग्स एंड द विजडम ऑफ आवर बुक्स व्हेन कंपेयर्ड विथ योर केयरसेस एंड द ग्लेडनेस ऑफ योर लुक्स। कभी बताता है कि जब हम तुलना करते हैं हमारी किताबों की और तुम्हारी खुशहाली की तो क्या स्थिति होती है। देखिए इस बच्चे को खुशहाल बच्चे की खुशी किस तरह से कवि ने व्यक्त की है। फॉर व्हाट आर ऑल अवर कंट्रीविंग्स, क्या कीमत रह जाती है हमारी सारी कंट्रीविंग्स, यानी कंट्रीविंग्स का मतलब चतुराईपूर्ण योजनाओं की कोई अहमियत नहीं है, कोई महत्व नहीं है। एंड द विजडम ऑफ अवर बुक्स, विजडम यानी ज्ञान या बुद्धि, और हमारे किताबों में जो ज्ञान भरा हुआ है उसकी कोई अहमियत नहीं है। कब? व्हेन कंपेयर्ड विथ, जब तुलना की जाती है, कंपेयर्ड ने तुलना की जाती है, विथ यानी साथ, यूर केयरसेस, तुम्हारे प्यार से, तुम्हारे दुलार से जब इसकी हम तुलना करते हैं। एंड द ग्लेडनेस ऑफ यूर लुक, ग्लेडनेस यानी खुशी, यूर लुक यानी तुम्हारे चेहरे की या तुम्हारी दिखावट की, जब तुम खुश रहते हो, जब उसकी तुलना हाँ और तुम्हारे प्यार की या दुलार की तुलना जब हम करते हैं हमारी चतुराईपूर्ण योजनाओं की और बुद्धिमानी की, ज्ञानपूर्ण योजनाओं की, तो वो आपकी खुशी के सामने, आपके प्यार के सामने कुछ भी नहीं रह जाती है। तो इस तरह से कवि कहता है कि हे प्यारे बच्चों, जब हम तुम्हारे दुलार की और तुम्हारी खुशी से दमकते हुए चेहरों की तुलना हमारी चतुराईपूर्ण योजना और ज्ञान से भरी किताबों से करते हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता, तुम ज्यादा बेहतर हो। नेक्स्ट इंजा इसमें जो आपके वर्ड आए हैं न्यू वर्ड्स, बेटर देन यानी से ज्यादा बेहतर या से ज्यादा अच्छा। वेलाड्स यानी कथा गीत, यानी किस कथा को गीत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। डेड यानी मृत या निर्जीव। कभी आगे बताता है ये आर बेटर देन ऑल द बेलाड्स दैट एवर वर संग आर सेड, फॉर ये आर लिविंग पोएम्स एंड ऑल द रेस्ट आर डेड। ये आर यानी यू आर,
बेटर देन ऑल द बैलाड्स। हे प्यारे बच्चों, तुम सारे कथा गीतों से ज्यादा बेहतर हो। अर्थात कथा गीतों को गाकर जो आनंद की अनुभूति होती है उससे कहीं ज्यादा तुम आनंद प्रदान करते हो। दैट एवर वेयर संग आर सेड, जो कभी एवर यानी कभी, संग यानी गाए गए और सेड यानी सुनाए गए बताए गए। अर्थात जो भी कथा गीत गाए गए या सुनाए गए बताए गए उनसे कहीं ज्यादा तुम बेहतर हो। फॉर ये आर लिविंग पोएम्स, क्योंकि यू आर, ये आर मतलब यू आर लिविंग पोएम्स, तुम एक जिंदा कविता हो। एंड ऑल द रेस्ट आर डेड, जबकि बाकी के, द रेस्ट यानी बाकी सब जो है, डेड यानी मृत या निर्जीव है। हे प्यारे बच्चों, तुम्हारी तुलना जब करते हैं तो हम पाते हैं कि तुम कथा गीतों से ज्यादा बेहतर हो। अभी तक जितने भी कथा गीत गाए गए हैं या कथाएं सुनाई गई उनसे कहीं ज्यादा तुम बेहतर हो, क्योंकि तुम जिंदा कविता हो, जब जिंदा कविताएं हो, जबकि वो तो मृत के समान है या बाकी सब चीजें निर्जीव हैं, तुम जिंदा कविता हो। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।